नमस्कार दोस्तों, मैं निवेदिता, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एंड टैरो कार्ड रीडर। आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रोवाणी.नेट में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 2021 दस्तक दे रहा है और बेहद खूबसूरत साल हम सब के लिए रहे। इस तरह की शुभकामनाओं के साथ, बहुत सारी बधाइयों के साथ आप सबका अपने ईयरली प्रेडिक्शन में स्वागत करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, 2021 आने लग रहा है और हम सब ने 2020 को कोरोना की बलि चढ़ते देखा। जी हाँ, सभी ने कहीं ना कहीं इस साल सफर किया, लेकिन आने वाले साल में इस तरह की कोई भी परेशानियां हम ना झेलें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ परमपिता परमेश्वर से ये विनती करते हैं कि सभी के लिए ये साल बहुत बहुत मंगलमय हो, सभी की मनोकामनाएं पूरी हो, उनके लिए सभी संसाधन निर्मित हो। जैसा आप कृत्य करते हुए चलते हैं, उसके अनुरूप आपके फल शुभता के साथ निर्मित हो। आने वाले समय की जो संभावना है वो आपके साथ डिस्कस करूंगी। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो मंथली प्रेडिक्शन आने वाले समय में आपके लिए लेकर आऊं उन्हें आप देख पाए। लास्ट में, वीडियो के अंत में आपके साथ आने वाले पूरे साल के उपायों को साझा करूंगी, ताकि इस साल को और खूबसूरत आप अपने लिए निर्मित कर सके। क्योंकि छोटी छोटी चैंटिंग्स, छोटे छोटे उपाय जो हम करते हुए चलते हैं, गोचर को जानकर, पूर्व से जानकर, ग्रहों की स्थिति को, वो फिर हमें शुभता देने वाले हो जाते हैं। चलिए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए आने वाला 2021 किस तरह की स्थितियों को क्रिएट कर रहा है। किन क्षेत्रों में थोड़ा सा संभल के, थोड़ी सी चैंटिंग करके, थोड़ा सा ब्लेसिंग्स को लेकर हम आगे बढ़े, ताकि ये पूरा साल हमारे लिए शुभता निर्मित करता रहे, स्वास्थ्य प्रदान करता रहे। 2021 दस्तक दे रहा है, सभी के लिए आने वाला साल बेहद खुशियों भरा रहे। इसी क्रम में आज मकर राशि और लग्न वालों के बारे में चर्चा साझा करें। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी पत्रिका को खोल कर देखें और उसके प्रथम भाव में यदि 10 नंबर लिखा है तो आपका लग्न मकर है, और यदि पत्रिका में 10 नंबर के अंदर चंद्रमा की स्थिति है तो आपकी चंद्र राशि मकर है। जी हाँ दोस्तों, आप लग्न से और चंद्र राशि से दोनों ही प्रकार से इस ईयरली प्रेडिक्शन को देख सकते हैं, क्योंकि जनवरी से दिसंबर तक के प्रत्येक माह के अंदर जो स्थितियां निर्मित होंगी ग्रहों के चाल के अनुसार, वो आपके साथ साझा कर रही हूं। और आने वाले साल को आप किस तरह से शुभता प्रदान करें, इसके लिए आपके साथ छोटे छोटे उपाय आपकी राशि लग्न से संबंधित साझा करूंगी। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो उपाय आपके साथ साझा करूं अंत में वो आप पा सके, उन्हें अपना सके। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत शांत स्वभाव के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं, धीरे बोलते हैं। आपके व्यक्तित्व में कई बार नकारात्मकता देखी जाती है, और आप जब तक कोई आपको परेशान नहीं करे, आप उसे परेशान नहीं करते हैं। साल के शुरुआत में ही आपके लिए कई सुंदर स्थितियों का निर्माण हो रहा है। शनिदेव लग्न में ही शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, और गुरुदेव नीच भंग राजयोग की स्थितियों का निर्माण करते हुए आपके व्यक्तित्व को सुंदरता प्रदान कर रहे हैं। आपके काम काज के अंदर सुंदर स्थितियों का निर्माण होगा, आपका पराक्रम चैनलाइज होगा, सुख साधन में वृद्धि होगी, क्योंकि कई ग्रह अपने ही राशि में विराजमान है, और सुंदर राजयोगों का निर्माण साल के प्रारंभ के अंदर ही देखा जा रहा है। शश महापुरुष राजयोग, नीच भंग राजयोग और चंद्रमा स्व राशि में मंगल रूचक महापुरुष राजयोग, तो ये सुंदर स्थितियां साल के प्रारंभ में ही एक सुखद स्थिति का आगाज आपके लिए निर्मित कर रही है। सूर्य बुध शुक्र की युति आपके द्वादश भाव में विराजमान है। शुक्र को द्वादश भाव में काफी सुंदर लग्जरी देने के लिए जाना जाता है, और कहीं ना कहीं इस समय आपके भोगों में वृद्धि देखी जाएगी। आप अपने सुख साधनों के लिए व्यय निर्मित करेंगे, और कहीं ना कहीं यात्राएं संभव हो सकती है। हो सकता है कि आप न्यू ईयर पे कहीं अपनी सुखद स्थितियों के अंदर होकर आए हो। तो आने वाला ये साल का प्रारंभ आपके लिए बेहद खूबसूरतियों भरा रहने वाला है। आपका पराक्रम चैनलाइज हो रहा है, आपके लाभ निर्मित हो रहे हैं, क्योंकि राहु पंचम में विराजमान है उच्च के, और केतु लाभ में विराजमान है उच्च के। तो अचानक से आपके लिए वो स्थितियां निर्मित होंगी जिनकी आपने उम्मीद भी नहीं
की है, क्योंकि कई बार अनजाने में ही इस तरह की स्थितियां, चाहे वो लॉटरी के माध्यम से हो, देव कृपा के माध्यम से हो, बड़ों के आशीर्वाद के माध्यम से हो, या पैतृक संपत्ति के माध्यम से हो, कहीं ना कहीं सुंदर स्थितियों का आगाज होते हुए आ रहा है। धन आगमन के रास्ते निर्मित हो रहे हैं। फरवरी माह के अंदर आपके व्यक्तित्व के अंदर कहीं ना कहीं बेहद एग्रेशन देखा जाएगा। आपकी वाणी प्रभावी रहेगी, और आप यदि एग्रेशन के अंदर अपनी संतान के साथ वाद विवाद की स्थितियों में आएंगे तो विपरीत स्थितियों को उत्पन्न करने वाले स्वयं होंगे। कहीं ना कहीं ऋण की अधिकता देखी जा सकती है, और ऋण लेने के लिए आप प्रयासरत हो सकते हैं। बस नकारात्मकता से इस गोचर के दौरान आपको जरूर बचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव लग्न पे होने की वजह से आपके अंदर अपनी स्थितियों को सामान्य करने के लिए हर भरसक प्रयास करते हुए खिन्नता देखी जा सकती है। मार्च माह के अंदर धन आगमन के रास्ते होंगे। जो लोग मीडिया क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री में या वाणी के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनके लिए सुंदर स्थितियों का आगाज हो रहा है। पैतृक संपत्ति के माध्यम से भी सुंदर स्थितियां निर्मित हो रही हैं। आपकी संतान का पराक्रम काफी बढ़ा हुआ होगा, उनका एग्रेशन भी आपके साथ काफी प्रभावी होगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी संतान के साथ कॉर्डियल हो जाए, वाद विवाद की स्थितियों से बचाव करके चले। जीवन साथी के साथ कोई भी ऐसा व्यवहार ना करे जो कि कॉन्फ्लिक्ट्स को क्रिएट करने वाला हो। स्पेशली आपके जो वाणी है वो इस माह कटु होने की संभावनाएं रहेंगी, तो आप शुभता के साथ अपने जीवन साथी के साथ कॉर्डियल होकर आगे बढ़े। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, आप परिणय बंधन में बंधना चाहते हैं, तो बड़ों की राय के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अप्रैल माह के अंदर आपको जरूरी है कि मेहनत करते हुए आगे बढ़े, क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य, शुक्र, बुध आपके पराक्रम भाव में विराजमान होंगे और पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य को प्रभावित करेंगे। आपके व्यापार से आपके लिए लाभ निर्मित होगा। स्पेशली अगर विदेशों के माध्यम से आप व्यापार करते हैं तो कहीं ना कहीं सुंदर धन आगमन के रास्ते निर्मित होंगे। आपकी संतान अच्छा प्रदर्शन करेगी, और अगर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आप हैं तो लाभ निर्मित होंगे। आपको अपने व्यक्तित्व के अंदर ज्वेलरी लाने से बचना चाहिए। कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। मई माह के अंदर आपके सुख साधनों के लिए व्यय निर्मित होने की संभावनाएं रहेंगी। आपकी संतान अपनी शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेगी, और यदि आप अपने कर्म क्षेत्र पर किसी विपरीत के प्रति आकर्षित हैं और विवाह बंधन में बंधने के इच्छुक हैं, तो आप बड़ों की राय के साथ इस कार्य में को संपन्न कर सकते हैं। जरूरी है कि आप अपने पार्टनर के साथ, अपने जीवन साथी के साथ सकारात्मक हो और सकारात्मकता के साथ ही आगे बढ़े। कोई भी दुराव छिपाव की स्थितियां इस समय नहीं होनी चाहिए। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं, उनके लिए काफी सुंदर प्रभाव इस माह देखा जाएगा, और सुंदर स्थितियों का आगाज उनके लिए निर्मित हो रहा है। उच्च पदों के लिए भी स्थिति उनके लिए निर्मित हो रही। गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर जिन्होंने कंपटीशन दिया है और सुंदर स्थितियों का आगाज चाहते हैं, तो भी शुभता मिलने के संकेत हैं। जून माह के अंदर स्वार्थवश होकर कोई कार्य ना करें, अन्यथा आपका जो गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, वो बढ़ने की संभावनाएं देखी जाएंगी। धन आगमन के रास्ते निर्मित हो रहे हैं, लेकिन थोड़े डिले के साथ। अगर डिले है तो उसकी वजह से क्रोध, एग्रेशन, अभद्र व्यवहार इस माह देखा जा सकता है। संतान के साथ कॉर्डियल रहें, उनकी जो राय है उसको महत्व दें, और अपनी संतान को, संतान से पिता पुत्र आपस में कॉर्डियल रहते हुए यदि चलते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने हर कार्य में सुंदरता पाएंगे। आपके व्यापार में भी सुंदरता देखी जाएगी। साझा व्यापार में यदि आप हैं तो डू एंड डोंट्स देखकर कार्य करें। जीवन साथी के साथ आप मधुर संबंधों को निर्मित करने के लिए जरूरी है कि दुराव छिपाव की स्थितियों से बचें। आपकी एनर्जीज काफी चैनलाइज होंगी, सुंदर स्थितियां निर्मित हो, इसके लिए कटु वाणी से बचें। जुलाई माह के अंदर व्यापार क्षेत्र में वृद्धि देखी जाएगी, और स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, वाणी से रिलेटेड क्षेत्रों के अंदर, रियल स्टेट से रिलेटेड मैटर्स के अंदर, और आर्म्स यानी कि जो
हथियारों के बिजनेस के साथ जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनके व्यापार में कहीं ना कहीं अचानक से बढ़ोतरी देखने की संभावनाएं निर्मित होंगी। विदेशों के माध्यम से यदि आप व्यापार करते हैं तो धन आगमन के रास्ते होंगे। अगस्त माह के अंदर आपके लिए स्थितियां काफी डिले को क्रिएट कर सकती हैं। कहीं ना कहीं आप रोग, ऋण, शत्रुओं की स्थिति को लेकर द्वंद्व में आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपका फ्रस्ट्रेशन, आपकी वाणी कटु हो सकती है और वो आपके कामकाज को प्रभावित करेगी। जरूरी है कि आप अपने जीवन साथी की राय को बिना किसी वाद विवाद के सहज स्वीकार करें। सितंबर माह के अंदर आपके पिता का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। बस उनकी हेल्थ का आप विशेष ध्यान रखें और राय को महत्व दें। आप इस माह अपने कर्म क्षेत्र के अंदर सुंदरता पाएंगे और कहीं ना कहीं आपकी संतान भी सुंदर प्रदर्शन करेगी अपनी शिक्षा के अंदर। और इस माह आप कोशिश करें कि अपने पिता का आशीर्वाद, धार्मिक यात्राएं उनको करवाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप अपने बड़ों के साथ कोई धार्मिक कृत्य करते हैं, कोई चैरिटी करते हैं, तो वो शुभता देने वाली हो जाती है। अक्टूबर माह के अंदर आप अपने भाग्य में वृद्धि पाएंगे और कर्म क्षेत्र के अंदर उन्नति से लाभ निर्मित होगा। बस आपको नकारात्मकता से इस माह बचकर रहना चाहिए। नवंबर माह के अंदर कर्म क्षेत्र में काफी सुंदर स्थितियों का आगाज हो रहा है, लाभ की स्थितियां निर्मित हो रही हैं। आपके व्यक्तित्व का प्रभाव काफी प्रभावी करेगा लोगों को। और यदि आप राजनीति के क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं, जनता के माध्यम से आपका कोई कामकाज है, तो अचानक से आपकी लग्जरी में बढ़ोतरी देखी जाएगी। आपको इस समय किसी भी तरह के एडिक्शन से बचना चाहिए। अपनी संतान के साथ वाद विवाद की स्थितियों में नहीं आना चाहिए। उनकी राय के साथ राय मिलाते हुए, आप समझाते हुए आगे बढ़ते हैं तो सुंदर स्थितियों का निर्माण देखा जाएगा। दिसंबर माह के अंदर लाभ स्थान पर कई ग्रहों की युति आपके लाभ में वृद्धि कारक रहेगी और संतान को हर प्रकार से शुभता मिलने के संकेत रहेंगे। गुरु धन भाव में विराजमान होंगे, शनि लग्न में विराजमान होंगे और चंद्र शुक्र की युति द्वादश में होगी। तो जरूरी है कि आप अपने भोगों को संयमित कर लें, क्योंकि जब आप अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं तो फिर आप पूर्व से जानकर अपनी हेल्थ को भी मेंटेन कर लेते हैं। कहीं ना कहीं अतिरिक्त भोग आपकी लग्जरी के अंदर बढ़ोतरी कारक रहेगा, जिसकी वजह से रोगों की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। अचानक से आपके बेहद खूबसूरत लाभ निर्मित होने की संभावनाएं इस माह देखी जाएगी। हो सकता है कि साल के अंत में आप कोई यात्रा पर जाएं, वो यदि आप परिवारजनों के साथ करते हैं तो परिवार के अंदर सुखद स्थितियों का आगाज होगा। पूरे साल आपको ओम बुम बूधाय नमः का जप करना चाहिए और ओम गंग गणपते मंत्र का जप आपको निरंतर करते रहना चाहिए। सुबह और संध्या काल में 108 बार आप कोई से भी मंत्र को जरूर करें। चाहे तो सुबह आप 108 बार ओम बुम बूधाय नमः का जप करें और 108 बार संध्या काल में ओम गंग गणपते नमः के जप का नियम बना लेते हैं, तो फिर आपके व्यक्तित्व में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता नहीं देखी जाएगी। आपके लिए सुख साधन निर्मित होंगे, आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी और आपके व्यक्तित्व का प्रभाव समाज पर शुभता के साथ निर्मित होगा। जी हाँ दोस्तों, जब हम छोटे छोटे कृत्य संकल्प के साथ करते हैं और स्वयं करते हैं तो शुभता मिलना तय हो जाता है। दोस्तों, ईयरली प्रेडिक्शन आपके साथ डिस्कस किया और मंथली प्रेडिक्शन भी इस मंच के माध्यम से हर माह में आपके साथ लेकर आती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति की पत्रिका अपने आप में यूनिक होती है। उसके अंदर निर्मित होने वाले योग, दुर्योग, संयोग उनको प्रभावित करने वाले हो जाते हैं। सामान्य तौर पर प्रत्येक राशि वाले के लिए ये साल किस तरह का निर्मित हो रहा है आपके साथ डिस्कस किया और मंथली गोचर भी आपके साथ डिस्कस करती रहूंगी। इसके लिए जरूरी है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस मंच के माध्यम से
बहुत सारी जानकारियां मैं आपके साथ साझा करती हूँ। जब आप एक विधा सीखते हैं तो उसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं, जैसे कि वास्तु, टैरो, न्यूमरोलॉजी, बहुत सारे मेडिटेशन के वेज, ये सारी चीजें कनेक्ट करती हुई चलती हैं। जब आप वास्तु में छोटे मोटे बदलाव करते हैं तो आप अपने घर को खूबसूरती प्रदान करते हुए अपने लिए लाभ निर्मित करते हैं। टैरो के माध्यम से भी आप अपने प्रिडिक्शंस को जानकर अपने डे टू डे बेसिस पे अपनी ज़िंदगी को और खूबसूरती प्रदान कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के कनेक्शन से आप लाभ ले सकते हैं। बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे साथ जुड़ना है। इस चैनल के माध्यम से आप अपनी क्वेरीज, अपने जो भी आपके मन में क्वेश्चन हो, जो भी आपकी जानकारी से संबंधित कोई भी बात जो आप मेरे साथ साझा करने के इच्छुक हैं, इस मंच के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी इस मंच के माध्यम से कि मैं आपके क्वेश्चंस को, आपकी क्वेरीज को अपने ज्ञानानुसार सटीकता से सुलझा पाऊं।